गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज हम जो है आपका जो है लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो यानी कि इस चैप्टर का मतलब क्या है बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर से मतलब क्या हमें इसमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि हमें जो है अपने जो फूड रिसोर्सेज हैं, ऐसे जो है फूड रिसोर्सेज जो कि हमें जो है मिल रहे हैं, ठीक है, हमें उनमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो हमें इम्प्रूवमेंट क्यों करना है सबसे पहले तो, ठीक है, वो इसलिए इम्प्रूवमेंट करना पड़ रहा बच्चों क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में जो जनरेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जितनी जो जनरेशन है उसके हिसाब से जो फूड रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो फूड रिसोर्सेज है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि कि हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकें और जो है फूड रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सके ताकि कि हर लोगों को जो है एक जो है पूरी कोशिश ये रहेगी कि एक तरीके से जो है सभी लोगों को जो है क्या मिल सके, फूड अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने की नीड क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो है जो फूड रिसोर्सेज हैं वो आज की जो पॉपुलेशन है उनके लिए जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव कैसे करेंगे कि हम उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कि वही प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मात्रा में मिले और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिले। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की जो है बेसिक मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ फूड। ठीक है, कि फूड क्या होता है। ठीक है, तो जो फूड है बच्चों वो क्या है बेसिकली आपका। ठीक है बच्चों, क्या है फूड आपका बेसिकली, यानी कि फूड इज एनी सब्सटेंसेस विच इज़ ईटन बाय लिविंग थिंग्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि जो है क्या है, लिविंग थिंग्स के ज़्यादा क्या किया जाता है, ईटन किया जाता है, खाया जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, फूड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या काम ने फूड को हम किस से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी सब्सटेंस which is eaten by लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कि लिविंग थिंग्स के द्वारा ईटन्स किया जाता है उसको कहा जाता है क्या बच्चों, फूड। ठीक है, तो अब बच्चों हमें पता है कि फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फूड हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक नीड है। ठीक है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है क्या चाहिए, फूड चाहिए अगर उसको सरवाइव करना है। तो एक बेसिक नीड है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्या, फूड। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों की फूड हमें क्या क्या सप्लाई करता है, क्या क्या प्रोवाइड कराता है फूड, या किस किस चीज़ में जो है फूड हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी की। तो सबसे पहले क्या हो गया बच्चों कि इट सप्लाई न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने कि पहला क्या चीज़ प्रोवाइड करा रहा फूड हमें, इट सप्लाइज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हो गई बच्चों की क्या है कि जो फूड होता है ये हमें डिफरेंट जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका फैट हो गया, आपका जो है विटामिन हो गया या मिनरल हो गया, ये सब कौन प्रोवाइड करा रहा बच्चों हमें, ये सब चीज़ें जो है हमें फूड से तो मिल रही है। ठीक है, क्या कहा हमने, चाहे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें या जो है प्रोटीन की बात करें या फैट की बात करें, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या मिल रही हैं,
फूड से ही मिलती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गया कि सारे न्यूट्रिशन जो है हमें फूड के द्वारा ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि इट प्रोवाइड एनर्जी नीडेड टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ये क्या कहा हमने कि हमें जो है अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उनको जो है परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, ये हम तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है बच्चों, या ये एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये एनर्जी हमें जो है फूड ही प्रोवाइड कराता है। जैसे बच्चों हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम जंपिंग कर रहे हैं, या फिर जो है हम आपका जो है आपका जो रेस्पिरेशन हो रहा है या डाइजेशन हो रहा, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, हमें फूड ही जो है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है फूड की, हमें फूड किस चीज़ में हेल्प करता है, तो इट हेल्प इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर आवर बॉडी टिश्यू, ठीक है। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे हम कहें कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें। अभी हम सारे न्यूट्रिशन की बात, अभी हम मतलब टोटली जो है फूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो फूड होता है ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो है हमारे जो है बॉडी टिश्यूज़ को भी जो है क्या करता है, ये रिपेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो फूड होता है बच्चों, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, ठीक है। फूड जो है हमारी बॉडी को जो है डिजीज से भी जो है प्रोटेक्ट कराता है। तो कैसे प्रोटेक्ट कराता है बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर जो है हम प्रोटीन नहीं, अगर हमें प्रोटीन रिच फूड नहीं मिलता है तो हमें जो है क्या हो जाता है, क्वाशरकोर नाम की डिजीज़ हो जाती है, या फिर हमें जो है अगर हम प्रॉपर विटामिन वाली डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमें जो है कोई पर्टिकुलर बीमारी हो जाएगी, है ना। तो क्या है कि अगर हम जो है अगर हमारी बॉडी को कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उससे हमें क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। और अगर हम जो है प्रॉपर तरीके से जो है एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें हम ये जो हमारे फूड है ये हमें जो है डिजीज़ से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा बच्चों कि जो आपका जो है क्या चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग थे वो काफ़ी अच्छी डाइट ले रहे थे, ठीक है। तो क्यों डाइट ले रहे थे, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो, और स्ट्रांग हो, और जिसकी वजह से जो है आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कोविड-19 से जो है क्या कर सके, फाइट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये जो फूड होता है ये हमारी बॉडी को जो है क्या करता है बच्चों, डिजीज़ से जो है प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों जो है फूड के कुछ फंक्शंस की, जो है फूड हमारी बॉडी को जो है, या फूड का जो है क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, ये ऐसा जो है नेचर के द्वारा एक ऐसा गिफ्ट है जो कि क्या करता है, सभी को जो है क्या करता है, फूड प्रोवाइड कराता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, ये सभी एनिमल्स और साथ के साथ जो ह्यूमन बींग्स है इसको भी जो है क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, ठीक है। क्यों ये हेट्रोट्रॉप होते हैं, बिकॉज दे डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट्स, क्योंकि ये जो है
फूड के लिए जो है क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर जो है अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो अब जो ह्यूमंस होता है, क्योंकि ये प्लांट पे भी डिपेंड होता है और अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड होता है फूड के लिए, तो इसलिए जो है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किस में आते हैं बच्चों, ओमनीबोरस में आते हैं आपके। क्यों आते हैं ओमनीबोरस में आपका जो है ह्यूमन बींग, क्योंकि जो है ये प्लांट और एनिमल्स दोनों से ही जो है फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। अब आता है बच्चों कि व्हाट इज क्रॉप प्लांट, ठीक है। तो क्रॉप प्लांट क्या होगा कि द प्लांट ग्रो इन फील्ड फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट। क्या काम है, नेक्स्ट चीज आती है आपकी व्हाट इज क्रॉप प्लांट, ठीक है। तो क्रॉप प्लांट क्या हो गया बच्चों आपके, ठीक है। द प्लांट्स grown in field for food are called crop plant, ठीक है। क्या कहा बच्चों हमने कि ऐसे प्लांट जिनको कि हम जो है क्या करते हैं फील्ड में ग्रो कराते हैं फॉर फूड, तो उनको कहा जाता है क्या बच्चों, क्रॉप प्लांट कहा जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको कि जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए जो है क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है। ओके, थैंक यू।